हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी की नेता कुमारी शैलजा ने एक दूसरे पर जमकर हमले कर दिए हैं। हरियाणा में कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बीच अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच अब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने सोनिया से कहा है कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हुड्डा के गुलाम नबी आज़ाद के घर जाकर मिलने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई हो। बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आज़ाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वी चौहान ने 2 दिन पहले मुलाकात की थी। इसके बाद से ही हुड्डा के विरोधी गुट के नेता उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, आला कमान तक सीधी पहुंच रखते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो सोनिया गांधी से काफ़ी नाराज दिखाई दिए हैं। अक्सर चर्चाओं में तो उन्होंने सोनिया गांधी की प्लानिंग को काफ़ी हद तक फेल तक बताया है। ये सभी नेता अब खुलकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही नेता हैं जो कि G23 का हिस्सा भी रहे हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद इस गुट के कई नेताओं की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये नाराज़ गुट अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की पुरानी नेता है और दोनों ही हरियाणा से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, और दोनों की तनातनी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद से ही दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई हुई। हार के बाद शैलजा ने खुलकर हुड्डा पर हमला बोला और कहा कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद तमाम मुद्दों पर शैलजा ने हुड्डा को घेरा। ये लड़ाई तब ज़्यादा बढ़ गई जब उदयभान को हरियाणा कांग्रेस की कमान तक सौंपी गई, जो हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। कुमारी शैलजा की जगह उन्हें ये पद दे दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब G23 के ये तमाम नेता एक गुट में दिखाई दे रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद इनके मुलाकातों का अगर सिलसिला बढ़ रहा है, तो क्या वाकई में ये सब मिलकर अब सोनिया गांधी के खिलाफ एक गुट बनाने जा रहे हैं? और अगर ये गुट बनाते हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को या फिर इस गुट को? क्योंकि ये गुट नया होगा, अभी इसकी कोई ज़मीन नहीं है। ऐसे में आखिरकार इन तमाम नेताओं को कौन शय दे रहा है? और 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के बीच की ये फूट क्या 2024 में कांग्रेस को इस स्तर पर ला पाएगी कि वो मोदी से टक्कर ले सके? साहब से मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे इतने साल, एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं हुई। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, सर कटुता की बात नहीं। सर कुमारी शैलजा का कहना है कि जब राहुल गांधी पे सवाल उठाया तो अगर मिलने गए थे तो क्या शिष्टाचार मुलाकात थी, तो बताना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है, चुनाव हो रहा है पार्टी में, तो G23 का जो मकसद था वो पूरा हो गया कांग्रेस? हम तो यही कहा भाई चुनाव हो रहा है पार्टी का। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारी जो है मांग मानी, चुनाव हो रहा है। तो बाकी कौन क्या कह रहा है, शिष्टाचार क्या हो तो उनसे हम कह रहे थे, एकदम पार्टी छोड़ दी उन्होंने, हमारे से किसी सलाह नहीं करी। बात सीनियर लीडर से तो वो बात नहीं करते और ये मतलब आगे कटुता नहीं होनी चाहिए। बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, तो क्योंकि कई दफा फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं, कई स्वार्थ के लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है भाई, जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी अमेठी में गई थी परेशान होकर राजीव जी के उसके मामले में, तो कौन था उनके साथ? उस परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ आज भी खड़े हैं।
थैंक यू सर लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कांग्रेस में जो बदलाव आ रहा है उसे किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि आप लोग रैलीज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? रैली कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस आ रहा है और लोग कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। अब देखना 4 तारीख को कितनी भीड़ होगी यहाँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।